सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्तिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्तिकालीन साहित्य में जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, सामान्यतः भक्तिकाल की जो कालावधि है वो क्या मानी गई है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसमें से सही ऑप्शन है उसी पे चर्चा करेंगे हम। तो इसमें सही ऑप्शन है 3 नंबर, जो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्तिकाल की जो कालावधि है वो मानी गई है। दूसरा प्रश्न, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है, वो है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। पहला ऑप्शन श्वेतर उपनिषद, उसमें मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख। आचार्य शुक्ल ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इसमें से आपको एक बताना है कौन सा सही है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है, तो ये है 4 भागों में उन्होंने बांटा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय सीमा क्या निश्चित की है। यानी आचार्य शुक्ल ने, वैसे सभी जो इतिहासकार है उन्होंने अलग अलग समय सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निश्चित किया है, वो है 1 नंबर ऑप्शन संवत 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लग रहा है और बिल्कुल सही भी है। 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। भक्ति का जो भक्ति शब्द है उसका विकास किस धातु से माना जाता है। तो भक्ति है जो शब्द, उसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से भक्ति शब्द में धातु कौन सा है, तो ये धातु है भज। इस धातु से, भज धातु से भक्ति शब्द का विकास हुआ है। छठा प्रश्न, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलावार जो संत हुए यानी वैष्णव भक्त हुए उनसे मानने वाले आलोचक है। यानी सबसे पहले ये मान रहे कोई एक इतिहासकार है हिंदी साहित्य के, उन्होंने माना है कि भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलावार यानी वैष्णव भक्त हैं उनसे हुआ है। तो ये मानने वाले आलोचक कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलावार भक्तों से मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 7वां प्रश्न, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किसका है। यानी ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो जो भक्ति है वो दक्षिण से आई है, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने ऐसा भी कहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, यानी उस समय भारत पर आक्रमण हो रहा था तो वहाँ की जनता है वो पौरुष से हताश हो रही थी, या यूँ कहे कि अपने आप को कम महसूस कर रही थी कि दूसरे हैं उनके पास ताकत है, तो इसलिए वो उन ताकतों से लड़ने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रही थी। तो वो कहते हैं कि उस समय उनके भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ये कथन किसका था, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। 4 नंबर ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी दक्षिण से भक्ति का आरंभ माना जाता है, उससे फिर उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है 2 नंबर रामानंद। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंच देवोपासना की व्यवस्था की। शंकराचार्य ने, वो है स्मार्त संप्रदाय। 10वां क्वेश्चन, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टता द्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन माने जाते हैं। यानी विशिष्टता द्वैत है उसके प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। 11वां क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ, यानी निर्गुण जो भक्ति है उसका प्रारंभिक आदि स्रोत ग्रंथ है वो कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो श्वेतर उपनिषद। यानी भक्ति है, आपने पहले भी प्रश्न पढ़ा था। दूसरा, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, श्वेतर उपनिषद से। तो श्वेतर उपनिषद है वो ही भक्ति का, उसमें ही सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और यही निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ भी है। 12वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना जाता है।
यानी ये कोई आलोचक है, वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन है वो ईसाई धर्म है ना, उसके प्रभाव के स्वरूप यानी उसके बाद में ये विकसित हुआ था। कोई कहता है दक्षिण से भक्ति आई थी, आलावार भक्तों से, लेकिन ये कहने वाले विद्वान कौन है जो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है, और ये मानने वाले हैं गिरियर्सन। तो ये सोचिए कि ईसाई धर्म है तो ये अंग्रेज़ों का धर्म, या यूँ कहें कि विदेशी है, तो विदेशी जो आए हैं इसमें से एक ही व्यक्ति है जिसका नाम गिरियर्सन है। तो इससे भी पता चल जाता है शिव किस भाषा का शब्द है। शिव जो शब्द है वो किस भाषा का है, वो तमिल भाषा का शब्द है। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक है। संत शब्द है उसको शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक है। 4 ऑप्शन दिया हुए, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है। यानी संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध, ये कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और अवतारवाद जो कहते हैं कि अवतार लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मान्यता उन्होंने किससे प्रभाव स्वरूप उसमें आई है, तो ये आए हैं इस्लाम के एकेश्वरवाद से। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध जो मिलता है वो किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है, ये मिलता है इस्लाम है, उसमें एकेश्वरवाद है, इसलिए वहीं से ये ग्रहण किया गया है। मराठी संत नामदेव हुए, वो किस जाति से संबंध रखते थे, यानी उनकी जाति क्या है, महाराष्ट्र के है नामदेव। जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन है दर्जी। नामदेव के गुरु का नाम क्या था, बहुत अच्छा प्रश्न है। नामदेव के गुरु का नाम विश्वा खेचर है, पहला ऑप्शन विश्वा खेचर। ज्ञानाश्री शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा का नाम किस साहित्यकार ने दिया। यानी जो ज्ञानाश्री शाखा है उसका नाम संत साहित्य रखा, और संत साहित्य परंपरा का नाम किस साहित्यकार ने दिया, ये नाम देने वाले हैं राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है। यानी प्रस्थान चतुष्टयी है, उसमें 3 के नाम दिए हुए हैं, उपनिषद को मानते हैं, ब्रह्मसूत्र को मानते हैं और गीता को मानते हैं। तो चौथा ग्रंथ कौन सा माना गया है, वो है भागवत पुराण। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की थी, और ये ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले हैं बाद नारायण, यानी बादरायण, उन्होंने ब्रह्मसूत्रों की रचना की थी। प्रच्छन्न बोध यानी दार्शनिक है, प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है, ये है कौन से, प्रच्छन्न बोध नाम से, तो ये जाने जाते हैं शंकराचार्य, 1 नंबर ऑप्शन। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति को आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं, यानी भक्ति के जो भक्ति है उसके आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं, तो भक्ति के सबसे पुराने आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य, 1 नंबर ऑप्शन। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है, यानी भक्ति आंदोलन में जो शाखा है प्रेमाश्री ज्ञानाश्री, तो उसमें ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीर, 2 नंबर ऑप्शन। आलावार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, यानी दक्षिण में जो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन हुआ था वो आलावार संतों की देन है, तो आलावार संतों की संख्या यहाँ बतानी है कितनी मानी गई है, वो है 12। कौन सा संत सैगुण और निर्गुण उन दोनों के उपासक थे, यानी सैगुण भी थे वो, उसके बाद निर्गुण भी हुए, तो ये कौन से संत ऐसे थे, वो है दक्षिण के महाराष्ट्र के नामदेव। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन, कौन सा संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता, यानी जो रामानंद जी है इनकी शिष्य परंपरा में कौन सा संत है, जो ऑप्शन दिए उनमें से जो नहीं आता, वो है 3 नंबर ऑप्शन दादू दयाल। दादू दयाल जी रामानंदी संप्रदाय में नहीं आते। 27वां क्वेश्चन, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी रामावत जो संप्रदाय है उसको चलाया किसने था, रामानुज ने, नामदेव ने, ज्ञानदेव ने और रामानंद ने। तो रामावत संप्रदाय है वो रामानंद द्वारा इनका प्रवर्तन किया गया।
किस संत को भारतीय लूथर के उपमा दी गई है, यानी ऐसा कौन सा संत है इन चार ऑप्शन में से जिसे भारतीय लूथर की उपमा दी गई है, और भारतीय लूथर कहा जाता है कबीर को। 29वां प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? ये आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य जो पढ़ता है, बीजक है वो कबीर की रचना है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे कौन से संत माने जाते हैं? तो ये है ऑप्शन 4 दिए हुए, उसमें से 2 नंबर ऑप्शन सुंदरदास। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रजब ने किस नाम से किया? यानी दादू दयाल जी की जो रचनाएं हैं उनका संकलन रजब ने किस नाम से किया? तो वो है अंगबधु नाम से। 5 रात्र में, रात्र जो शब्द है, 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? 5 तो 5 होते हैं, रात्र मतलब होता है ज्ञान। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से कबीर का अहिंसावाद वैष्णव जो संप्रदाय है उसकी देन है। तीसरा ऑप्शन वैष्णव संप्रदाय। द्वैतवाद का प्रवर्तक किसने किया? यानी द्वैतवाद है उसका प्रवर्तन किसने किया? वो है ऑप्शन नंबर 3 मध्वाचार्य। लोना है वो किस संत की पत्नी का नाम है? तो ये है रैदास की पत्नी का नाम लोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अंजहू बनारसी आस पासा, पंक्तियां किस कवि की है? यानी जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिर ही अंजहू बनारसी आस पासा, पंक्तियां किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं वो रविदास की है, ऑप्शन नंबर 2 रविदास। 37वां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? यानी जो भक्ति है उसकी शुरुआत इनमें से कौन सा ऑप्शन है उससे मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? हिंदुओं की पराजित मनोवर्ती, ये जो लाइन है इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदुओं की पराजित मनोवर्ती ही उन्हें भक्ति की तरफ अग्रसर किया। 38वां क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली है? ये ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली है। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और ये भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, 1 नंबर ऑप्शन। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया है? तो विद्यापति, जिनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। तो इसमें विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले, जो सर्वप्रथम रहस्यवादी मानने वाले व्यक्ति है उसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया? तो 4 ऑप्शन, उसमें से जो धर्मदास है उन्होंने बीजक का संकलन और संपादन किया। सुंदर विलास के रचयिता कौन है? जो रचना है सुंदर विलास उसके रचयिता है सुंदरदास, 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में एक लाइन जो बहुत ही फेमस है, सभी को लगभग हिंदी साहित्य जिसने पढ़ा है उसको कंठस्थ है ये लाइन, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। और इस लाइन में भी उनका नाम आया है, तो बिना ऑप्शन ही आपको पता चल गया होगा, 4 नंबर ऑप्शन मलूक दास ने ऐसा कहा था, मलूक दास। उसके बाद 44वां क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, पंक्ति है वो किस कवि की है? और ये पंक्ति है कवि रैदास की। 45वां क्वेश्चन, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ये जो पंक्ति है उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो ये रचनाकार इस पंक्ति के वो है रहीमदास। अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? तो देखिए इसमें थोड़ा आपको लाइन लगेगी कबीर की है, लेकिन इसमें देखिए
अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर। तो कबीर के बारे में किसी ने कहा है और ये कहने वाले हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल की बहुत सी रचनाएं हैं जो कबीर से मेल खाती है, तो थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ें और याद करें। अपना मस्तक काटे के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? दादू दयाल की। 47वां क्वेश्चन, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति किस कवि की है? ये सभी को पता है, ये पंक्ति है कबीर की, क्योंकि कबीर ने सिर्फ देखा है, पढ़ा नहीं है, या यूं कहें कि वो निरक्षर थे। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया? तो वो है हरडे वाणी नाम से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को नाम दिया, क्या नाम दिया? सूफी जो काव्य धारा है उसको क्या नाम दिया? वो नाम दिया था प्रेमाश्री शाखा। और ये पूछा जाए सूफी काव्य धारा है उसको प्रेमाश्री शाखा नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रश्न में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी को आपको कंठस्थ करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी जो काव्य धारा है उसका नाम दिया प्रेमाश्री काव्य शाखा या प्रेमाश्री शाखा। तो प्रेमाश्री शाखा है, उसी का एक अन्य नाम है सूफी काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्री शाखा नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कहानियाँ या ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई है। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है? तो जो प्रेम कहानियाँ हैं वो लगभग सूफी काव्य धारा में ही लिखी गई है। तो ये जो लाइन है सूफी काव्य धारा के बारे में कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो ये मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार का नाम बताना है। जो ऊपर जो क्वेश्चन था उसी का उन्होंने पहले कवि पूछा, उसके बाद में उस कवि की रचना पूछी। तो अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? सॉरी, ऊपर पूछा है सूफी काव्य के प्रथम कवि का नाम पूछा है, और नीचे पूछा है अवधी भाषा में रचित चंदायन जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। यानी यहाँ पूछा है कवि का नाम और इसमें आगे पूछा है तो जो मुल्ला दाऊद है उसकी रचना का नाम दे दिया चंदायन, और चंदायन रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद की। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? वो है कुतुबन को, जो उनकी रचना है मृगावती। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? यानी अवधी भाषा का महाकाव्य है पद्मावत, उसकी रचना किसने की? ये लगभग जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उन सभी को पता है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में पद्मावती है वो किसका प्रतीक माना गया है? तो वो है पद्मावती परमात्मा का प्रतीक माना गया है। प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा है उसका मुख्य दर्शन क्या है? प्रेमाख्यान जो काव्य है उसका मुख्य दर्शन है तशुवर। ये सूफी काव्य है उसमें दर्शन है तशुवर। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। चित्रावली जो उस्मान कवि की रचना है किस शासक की उसमें प्रशंसा की गई है? तो उसमें जहांगीर की प्रशंसा की गई है। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? यानी जायसी है उसको महाकवि माना है, तो ये मानने वाले कौन है? जायसी को महाकवि के रूप में मानने वाले कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही लग रहा है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति मिलती है, किस भाषा में मिलती है? वो है फारसी भाषा में। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो ये जो प्राकृत का ग्रंथ है रयण सेन कथा लिखा हुआ है, ऐसी कोई कहा नहीं है, ये कथा है रयण सेन कथा, उससे प्रभावित मानी जाती है। जायसी कहाँ के रहने वाले हैं? तो वैसे तो सभी को पता है कि जायस नामक एक स्थान था, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इसमें ऑप्शन जायस नहीं दिया हुआ, डलमऊ, जौनपुर, एटा, रायबरेली। तो इसमें आपको जायस नामक स्थान जो कि रायबरेली के अंदर है
तो आपको ये याद करना है कि जायसी रायबरेली के रहने वाले थे। मधुमालती किसकी रचना है? और मधुमालती है वो मंझन की रचना है। बहुत ही शानदार रचना है। जब भी आप पढ़ोगे, मैंने एक वीडियो बना रखा है मधुमालती पे, तो अगर टाइम मिले तो इसमें देख लेना। मधुमालती का नायक कौन है? वो है मनोहर। दामोदर या दामो कवि की रचना कौन सी है? दामोदर कवि की रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। 4 नंबर ऑप्शन, लखन सेन पद्मावती कथा है, वो दामोदर या दामो कवि की रचना है। 65वां प्रश्न, किस एक प्रेमाख्यान का आरंभ जेनायनम से किया गया है? तो ये है प्रेम विलास प्रेमलता। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जो मृगावती रचना है कुतुबन की, उसमें किसकी प्रशंसा की गई है? तो ये है हुसैन शाह की प्रशंसा। हुसैन शाह है। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? जो कुतुबन की रचना है, तो ये है हुसैन शाह। आशा दीवार, रहीरास और सोहिला जो काव्य ग्रंथ है वो किस संत के है? तो ये संत है नानक देव। बिश्नोई जो संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की? तो सभी को पता है, जम्बनाथ जी यानी जाम्बू जी, जिन्हें कहा जाता है, जिनके 29 नियम है और 29 नियम को मानने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जम्बनाथ जी ने की। कबीर परचई के रचनाकार कौन है? तो कबीर परचई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और इसके रचनाकार है अनंत दास। मृगावती और मधुमालती में दोहा और चौपाई का क्रम है। इसमें दोहा और चौपाई कैसे हैं? तो 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा आता है। 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा इसमें आता है। उसके बाद में छिताई वार्ता एक रचना है, उसके रचनाकार का नाम बताना है। छिताई वार्ता, और ये है नारायण दास की। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे? जो जान कवि है उन्होंने कितने प्रेमाख्यान, ध्यान रखना उनकी कुल रचनाएं नहीं पूछी है, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि जो इनकी रचनाएं हैं उनमें प्रेमाख्यान नाम से, या यूं कहे कि प्रेम से संबंधित रचनाएं कितनी हैं? तो ये ऑप्शन है 29। इनकी 29 रचनाएं हैं जो ऐसे है। कबीर किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? तो कबीर है वो सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। कबीर को वाणी का डिटेक्टर यानी वाणी का तानाशाही किस आलोचक ने कहा? जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनको कंठस्थ होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर या तानाशाही कहा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल एक रचना है, उसके रचयिता है नाभादास। प्रेमाख्यान जो काव्य है उनकी मूल भावना क्या है? तो उनकी मूल भावना है 4 ऑप्शन में से 2 नंबर ऑप्शन प्रेम। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? तो जो सूफी काव्य है उसकी शैली मानो, क्योंकि प्रेमाख्यान काव्य जो है वो लगभग सूफी काव्य ही है, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रबंध शैली में लिखी गई है। 1 नंबर ऑप्शन। सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? तो ये है सूफ से। वैसे अलग अलग सभी से मानी गई, उन्होंने बताया भी है, लेकिन एक शब्द माने सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे मानी गई? तो सूफ शब्द से मानी गई है। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमाली नहीं है ये, मधुमालती के आधार पर गुल्शन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की? क्योंकि ये जो मधुमालती जो रचना है उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी, तो इसी को पढ़ के किसी एक कवि ने गुल्शन इश्क नाम से एक प्रेमाख्यान यानी प्रेम काव्य लिखा। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है और वो कवि है नुसरती जो दक्षिण के कवि है, उन्होंने गुल्शन इश्क प्रेमाख्यान काव्य लिखा और उसका आधार उन्होंने लिया मधुमालती। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला है, यानी सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई है जिसने मीरा के समान पद लिखे या मीरा के समान उन्हें माना जाता है, उनका नाम बताना है सूफियों में। तो सूफियों में जो कवयित्री हुई है उसका नाम है राबिया। पद्मावती जो रचना है
पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? तो इसमें आप जब भी पद्मावत पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसे समासोक्ति कहा जाता है। पद्मावत जो रचना है उसको उसे समासोक्ति कहा जाता है। दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? दक्षिण में हिंदी जो कविता है उसका प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो ये है ख्वाजा, बंदा नेवाज, गेशुद्राज। 2 नंबर ऑप्शन। आदि अंत जश कथा अहे लिखी कागद भाषा चौपाई कही पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी आदि अंत जश कथा अहे लिखी कागद भाषा चौपाई कहे पंक्ति के रचनाकार, ये पंक्ति है जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक्मिणी पुनि वैसही मरी गई, कुलवंती शत शो सही। यानी रुक्मिणी पुनि वैसही मरी गई, कुलवंती शत शो सही किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मृगावती की। पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जाती है? जो पद्मावत रचना है उसकी तुलना आधुनिक काल की किस रचना से की जाती है? तो आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, उसी से की जाती है। सूफी प्रेमाख्यान जो काव्य लिखा गया उनकी भाषा कैसी थी? तो सूफी काव्य है उसमें अवधी भाषा है, ब्रज भाषा में भी लिखी हुई है और राजस्थानी भाषा में भी लिखी है। उनकी भाषा में कुछ शब्द अवधी के भी है, ब्रज के भी है और राजस्थानी के भी है। अधिकतर जो भाषा है उनकी वो अवधी भाषा है। छार उठाए लीन है एक मुट्ठी, दीन है उड़ाई पृथ्वी झूठी। छार उठाए लीन है एक मुट्ठी, दीन है उड़ाई पृथ्वी झूठी। ये जो लाइन है ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बुझी लेहु जो बुझे पारहु। उपयुक्त जो पंक्ति है उनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। नागमती किसका प्रतीक माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नागमती है ये किसका प्रतीक है? ये है 2 नंबर ऑप्शन, सांसारिक बुद्धि और दुनिया धंधा, इसका प्रतीक माना गया है नागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। पंक्तियां किस कवि की हैं? ये है उस्मान कवि की। 1 नंबर ऑप्शन उस्मान। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? यानी पद्मावत है उसे हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी कहा है और ये कहने वाली पद्मावत को है विजय देव नारायण शाही। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी में रोज़तुल हकायक की रचना किसने की? फारसी भाषा में रोज़तुल हकायक, और ये जो रचना है ये है नूर मोहम्मद की। 3 नंबर ऑप्शन नूर मोहम्मद। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है वो किसे माना गया? यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो हिंदी का आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है, और ये जो ग्रंथ है वो है इंद्रावती। 2 नंबर ऑप्शन। 94वां क्वेश्चन। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना गया? यानी ये देखिए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम ग्रंथ माना था सूफी काव्य का। ये डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ है वो मानना है इन 4 ऑप्शनों में हंसावली, जो कि असाहित की रचना है, उसे हिंदी साहित्य का या हिंदी प्रेमाख्यान ग्रंथ है, उसे हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है हंसावली असाहित का, जो कि नगेंद्र ने माना है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानंद जी है और रामानुजाचार्य जी है, उन्होंने विशिष्टता द्वैत है, उन्हें उस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? वो है विशिष्टता द्वैत। मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो मध्वाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। मध्वाचार्य जी का पूर्व का नाम क्या था? यानी मध्वाचार्य जी बाद में नाम पड़ा, उससे पहले उनका नाम था आनंदी तीर्थ। 2 नंबर ऑप्शन आनंदी तीर्थ। निम्बकार
निम्बारक संप्रदाय है उसका दार्शनिक मत क्या है? निम्बारक जो संप्रदाय है उसका दार्शनिक मत है द्वैता द्वैतवाद। निम्बारक जो शब्द है उसका अर्थ बताना है निम्बारक का। इसका अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। नीम का वृक्ष है, उस पर सूर्य के दर्शन करने वाला, ऐसा है निम्बारक का अर्थ। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? कृष्ण भक्ति का तो इसमें है वल्लभाचार्य जी। और वैसे हिंदी साहित्य में अगर लिखा जाए तो नाम आता है विद्यापति का। तो इसमें कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय सबसे पहले तो वो वल्लभाचार्य जी का नाम आता है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन जो है वो क्या कहलाता है? वो है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक दर्शन के आचार्य है वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग है उसके संस्थापक कौन है? पुष्टि मार्ग। और पुष्टि मार्ग के संस्थापक है वल्लभाचार्य जी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो ये सभी को आपको पता है, हित हरिवंश स्वामी, उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? यानी गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो किसने बनवाया? वो है वल्लभाचार्य जी ने। और यहीं पर 8 जो कवि हुए जिन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में अलग अलग काम के लिए उनको रखा गया और उन्हें अष्टछाप की उपाधि दी गई। और अष्टछाप के 8 कवि थे, अष्टछाप के 8 कवि थे। उन कवियों को आपको याद भी करना है। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, 4 विठलनाथ के शिष्य थे। तो इनमें से एक का नाम है शुकु कृप, ये 4 आ गए। और ये जो 4 विठलनाथ जी के हैं ये है गोचनछी। आपको इतना याद करना है, इसमें से अष्टछाप के 8 के 8 कवि आपको याद हो जाएंगे। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो चारों के चारों सूरदास, कुंभन दास, कृपानंद दास, ऐसा कुछ करके है, परमानंद दास। तो आपको इन पहले ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। और गो से गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंद दास और छीत स्वामी, इस तरह से हमारे 8 के 8 अष्टछाप के कवि है वो तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रश्न नेट, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड सभी में ये अष्टछाप के कवि निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा वल्लभाचार्य जी के शिष्य है, कौन सा विठलनाथ जी के शिष्य, ये पूछा ही जाता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। आज भक्ति काल के जो प्रश्नोत्तरी थी उसमें हम एक बार 104 क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं वो लेके आएंगे। तो 2 भाग में भक्तिकालीन जो हिंदी साहित्य है उसके प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए ही सही माने, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।